सानिया की खाला जो है ना वो आमना आंटी को कहेंगी कि देखो आमना, तुम खुद एक औरत हो। उससे गलती हुई थी, उसने अपनी गलती मान ली थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने फंसी के बारे में नहीं बताया। मैं मानती हूँ कि उसने नहीं बताया, लेकिन वो डरती थी, खौफज़दा होती थी कि कहीं ज़रूर उसको छोड़ ना दे। तो यहाँ पर आमना आंटी कहेंगी कि वो उस खौफ की वजह से उसने सारों को बदनाम करवा दिया। अब ड्रामा में ये सारी बातें क्लियर किस तरह से होनी है? होना कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर अब जब पता चल जाएगा ना किरण को कि मैं और मैं ही मैं हूँ, तो वो अपने असली रूप में आ जाएगी और ज़रून को भी बातें सुनाने लग जाएगी कि तुम्हारी तो पहली बेगम इस तरह की थी, अब मैं तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा फेयर हूँ, तो तुम ज़्यादा भाव ना खाया करो, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, ये वो इस तरह की बातें करेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा अब किरण को बुरी लगनी है लाइबा। ज़रूर याद करेगा कि सानिया जैसी भी थी उसने कभी लाइबा की बुराई नहीं की थी, तो वो सोचेगा कि किरण किस तरह की है। खैर अब तो वो अपना इसको नसीब समझकर चुप करके बैठ जाएगा। अब रियलाइज़ होगा किरण को कि एक्चुअल में वो कितना गलत कर रही है। मैं आपको बता दूं कि किरण जो है ना वो बिल्कुल प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके साथ हो सकते हैं दो एक्सीडेंट, या तो फिर वो मर जाएगी या फिर उसका बच्चा गिर जाएगा। और जैसे ही वो अगर मर जाती है तो फिर उसकी कहानी ही ख़त्म। लेकिन अगर उसका मिसकैरेज होता है तो उसके ऊपर वाकई ही वही तमाम हालात हो जाएंगे जो सानिया के साथ थे, कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। और उसके बाद उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे सानिया को किया गया था। लेकिन सानिया के साथ तो फिर भी उसका शौहर था, यहाँ पर किरण के साथ कोई भी नहीं होगा।